तो डिवाइन सोल्स, अब फिर आ गई हूँ आपकी सेवा के लिए। जो यूनिवर्स ने ड्यूटी लगाई है, अच्छा लगता है कि किसी आत्मा के काम आए। सबसे पहले मैंने अर्थ को बनाने का मेरा टॉपिक था। दूसरे दिन मैंने ये बताया था कि हमें ये जर्नी क्यों दी जाती है, डिवाइन जर्नी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जब आपकी हाफ सोल, आपकी जुड़वा आत्मा आपके सामने आती है तो क्या होता है आपके साथ। सबसे पहले तो हमें बहुत मिसिंग लगता है इस लाइफ में। कोई चीज़ हमारी खोई हुई है, समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है। मिसिंग एनर्जी बहुत फील करते हैं। जो भी हमारा जीवन साथी होता है, हमारे हस्बैंड होते हैं, हमारे सोलमेट होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, उनके साथ हम सेटिस्फाई नहीं होते। कुछ कमी लगती है हर एक में, सोलमेट में भी कमी लगती है। तो फिर एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है, मिलने के तरीके सब ट्विन सोल के अलग अलग होते हैं। तो हमारी जुड़वा आत्मा को सामने लाया जाता है, डिवाइन टाइम पे होता है। हमारी मर्जी कुछ नहीं होती। वैसे भी अर्थ पर जो कुछ हो रहा है परमपिता परमात्मा डिवाइन यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, तो हमें कोई हक नहीं इसमें दखलंदाजी करने का। जो हो रहा है उसे दृष्टा भाव से देखो, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इस ट्विन जर्नी को मजाक समझते हैं, फेक समझते हैं। उनका जो आईक्यू लेवल है, सोच की जो उनकी रेंज है, वो उसी लेवल पर है। उनका कोई कसूर नहीं है। अगर हम भी उनकी जगह होते तो हो सकता हम भी यही सोचते। क्योंकि जो इंसान जगाया जाता है उसको पता होता है कि उसके अंदर क्या चलता है। तो जब आपकी हाफ सोल, आपकी जुड़वा आत्मा आपके सामने आती है तो आप हिल जाते हो अंदर से। तरीके सबके अलग अलग हैं। इसमें मेरे हिसाब से जैसे मेरी जर्नी रही, उसमें ना तो एक शादी का कोई इच्छा होती है, ना कोई ऐसे होता है कि उसके साथ घूमने फिरने की इच्छा होती है, कोई नीडीनेस होती है जैसे दुनियादारी में कोई गिफ्ट लेना, ये वो। ऐसी चीज़ों से आप हट जाते हो। कुछ टाइम लगता है हटने के लिए, पहले नहीं पता चलता सभी को। तो सबकी मिलने का तरीका अलग अलग है। तो जब आपकी जुड़वा आत्मा आपके सामने आती है, आपको ऐसे लगता है कि आप कंप्लीट हो गए। इतनी गुड फीलिंग होती है, उसका बयान हम शब्दों से नहीं कर पाते। हमारा एक एक सेल, एक एक रोम जैसे खिला होता है, एक फूल की तरह ऐसे हो जाता है। क्योंकि जो हमारे सामने है वो हम ही हैं। 4 युगों से हम अलग हुए हैं। हालांकि बीच बीच में हमें किसी किसी जन्म में यूनिवर्स मिलाते हैं, लेकिन तब हम कंप्लीशन में नहीं जा सके, अधूरे रहे। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए फिर इस जन्म में हमें मिलाया गया है। बहुत सारी सोल्स है जिनकी जर्नी इसी तरीके के द्वारा हुई है, शिव शक्ति संयोग से हुई है। कई लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं, शिव और शक्ति का नाम लेते हैं हम। और आपको बताना चाहती हूँ कि हम ही परमात्मा हैं। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। आपको समझना है कि परमात्मा ने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो ऊपर है वो आपके अंदर है। आप खुद ही परमात्मा हो, आपकी शक्तियाँ सोई हुई है। 33 करोड़ देवी देवता आप में विराजमान हैं। उनको जागृत करना ही आत्मा की जागृति है। एकदम से नहीं जागृत होते, डिपेंड करता है कि आपके कार्मिक अकाउंट कितने हैं, उनको कैसे हील करना है, कैसे खाली करना है। बस आपने एक बार डिवाइन को सरेंडर करना है, उसके बाद फिर डिवाइन की मर्जी होती है। वो चलाते हैं, पल पल की उनको खबर होती है। हमारे ऊपर पल पल का ऊपर कैमरा होता है। हमारे बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले, किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में आने से पहले इंसान के बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। परमात्मा देखना चाहता है कि मेरा बच्चा जी कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक सुधरा है। जात पात के बंधन तोड़ने पड़ते हैं, मैंने भी तोड़े। मैं सोच नहीं सकती मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ आ गई। मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अगर आपको कोई सोलमेट छोटी जात का भी मिल गया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब एक हैं। ये जर्नी हमें वननेस में जाने के लिए दी है। पेड़ पौधे पक्षी जानवर, हालांकि पत्थर, इंसान, हम सब एक हैं। पहले हम पत्थर बने, उसके बाद फिर हम जल के जीव बने,
उसके बाद फिर अर्थ पर हम जानवर बनकर आए, पक्षी बने। तो उसके बाद फिर ये मानस जन्म मिला है। करोड़ों साल लग गए इसको बनने में। ये किसी दिन अलग स्टोरी बताऊंगी कि हम कैसे बने, इंसान कैसे बना। कई मिथ्या है इसमें, हर की अपनी अपनी सोच है, स्टडी करने का तरीका है। जो भी ज्ञान हमारे पास आता है हर हर की के द्वारा आता है, एक एक करके देवी देवता हमें समझाते हैं इन चीज़ों के लिए। एक सिस्टम होता है परमात्मा का, उसी के द्वारा हमें ज्ञान दिया जाता है। तो जब हमारी हाफ सोल हमारे सामने आती है, अंदर से हम ऐसे हिल जाते हैं जैसे किसी बरगद के पेड़ की जड़ें हिल जाती है। समझ से बाहर होता है सब कुछ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी खुशी, हद से ज़्यादा खुशी। पहले तो ऐसे लगता है कि जान ही उसमें बसती है, और कई लोग इसको दुनियादारी का रोमांच समझते हैं, उनका अपना नज़रिया है। कई उम्र का तकाजा लेते हैं। आत्मा की यात्रा में उम्र नहीं देखी जाती। हमारे में 40 साल का फ़र्क होता है, दोनों में 40 साल तक फ़र्क होता है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा बड़ी उम्र की होती है, डिवाइन मस्कुलिन छोटी उम्र के होते हैं, लेकिन कई बार 22 वर्ष का भी होता है। डिवाइन मस्कुलिन भी बड़े होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जर्नी कैसे तय की है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है परमात्मा के नुमाइंदे के सामने, उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। हमारे बस में कुछ नहीं होता, हम तो एक कठपुतली होते हैं। तो ट्विन के मिलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने अपने ट्विन को मिलना था, पता नहीं अंदर से इतना उल्लास, इतनी खुशी अलग से ही थी। मतलब जब मैं गई भी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं किसी यूएफओ में बैठी हूँ। हालांकि मैं स्कूटर पे थी, एक्टिवा भी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी एनर्जी इतनी हाई क्यों हो रही है, इतनी हाई क्यों है। तो फिर आस्ते आस्ते पता चला, तो मैं भी अंदर से हिली। मुझे कुछ ऐसा लगा कि कोई खोई हुई चीज़ सदियों से, 4 युग हो गए, सतयुग के टाइम के हम आए हुए अर्थ पर। बीच में कई बार मिले हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप मेल फीमेल क्या थे। हमारी जर्नी में ये चीज़ें माने नहीं रखती, आत्मा की जर्नी है। तो फिर अब डिवाइन टाइम आया है, फिर इतनी अंदर से खुशी, इतना उल्लास, इतना उल्लास, बहुत ज़्यादा। दोनों तरफ होता है, डीएम की तरफ भी होता है, लेकिन दोनों की जर्नी अलग होती है। जो डीएफ होती है वो सबसे पहले साधना पर बैठती है, ज़्यादातर डीएफ बैठती है। डीएफ कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, वो मस्कुलिन एनर्जी में भी होती है। कई मेरे पास केस हैं जो मस्कुलिन एनर्जी में हैं, लेकिन वो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी डीएफ नहीं करती, क्योंकि वो मस्कुलिन एनर्जी में है। एनर्जी लेवल पे चलता है हमारा सब कुछ। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन बैठती है सबसे पहले साधना पर, हमारा कॉन्टैक्ट होता है। कुछ टाइम के लिए तो हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, उसके सिवा कोई सोचता ही नहीं। मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए तो चलो थोड़ा आसान था। आफ्टर 60 मेरे बच्चों की शादी हो चुकी थी, मैं अकेली थी, तो मैंने बच्चों से स्पेस लिया हुआ है अपने ज़माने के हिसाब से। जब आप किसी नेगेटिव एनर्जी में रहते हो ना, तो आप में शक्ति होनी चाहिए कि आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ। खुद भी स्पेस लो, बच्चों को स्पेस दो, एकांत में चले जाओ। एक तो होता है अकेलापन। अकेलापन में बहुत सारी लेडीज़ रोती है, जेंट्स रोते हैं, हाय बू मर गए, मारते बच्चे, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन ऐसे नहीं। जो सोल्स हाई लेवल की होती है वह खुद एकांत चाहती है। ये यूनिवर्स की तरफ से एक तोहफा होता है एकांत का। तो आपका अकेलापन होता है, उस अकेलेपन में फिर परमात्मा का डिवाइन टाइम पे आपकी सोल सामने आती है, तो अंदर से हिल जाते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड से केस हैं जो मैंने, यूनिवर्स ने मुझसे पॉडकास्ट दिलवाया। हालांकि मेरे बच्चे इसके खिलाफ थे पॉडकास्ट के, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये जर्नी क्या है। हमें तो यूट्यूब पर आना ही होता है, हमें अपना ज्ञान स्प्रेड करना होता है। हम चुप चुप कर नहीं बैठ सकते। पता नहीं आगे आगे हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। कोई ऐसा टाइम आ गया, हो सकता है हमें घर भी छोड़ना पड़े, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उस कल की अवतार के योद्धे हैं। हमारी सोल मिशन पर आई हुई है। कोशिश करेंगे कि इसी लाइफ में मिशन पूरा हो जाए, बार बार जन्म मरण के चक्कर ख़त्म हो जाएं। दुनिया से हम डिटैच हो चुके हैं। दुनिया हमें सपना लगती है, मिथ्या लगती है कि सब रिश्ते नाते
सिर्फ कर्म काटने के लिए मिले हैं, जहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। हाँ ठीक है, विचरना पड़ता है, 5 तत्वों का शरीर है, विचरो, बहुत प्यार से विचरो, लेकिन किसी की ज़्यादती सहन मत करो। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको कायम रखना ही अवेकनिंग है। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए, उनके ट्विन मिले। ज़्यादातर हमारा मिलन गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, मतलब ज़्यादा पवित्र स्थान पर होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे। एक कोई ऐसा केस था, भीड़ में थे दोनों ट्विन, उनके हाथ टकराए एक दूसरे से, टच किए, टच करने से ही डिवाइन फेमिनिन का हार्ट चक्रा ओपन हो गया। आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट चक्रा जो ओपन करना है ना, कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। नीचे वाले तीनों चक्रों को भेदन करके ऊर्जा ऊपर आती है, तब हार्ट चक्रा ओपन होता है। जब आप अपने ट्विन को टच करते हो, जहाँ उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हो, कई जन्म आपके याद आ जाते हैं। आपको सपनों में क्लियर दिखाई देता है। टच करने से हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। हमारा जो अनकंडीशनल लव है, उसका जो भंडार हर एक इंसान के अंदर है, वो खुल जाता है। ये ट्विन काम करता है और कोई नहीं कर सकता। जहाँ तक साधना करने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। चौथे नंबर का 4 नंबर का चक्रा है अनहद चक्रा, हार्ट चक्रा हमारा चेस्ट के सेंटर में होता है। तो उसमें इतना अनकंडीशनल लव भर जाता है, इतना प्यार भर जाता है। पहले तो समझ नहीं आती कि ये है क्या, मतलब आप हर एक चीज़ से प्यार करने लग जाते हो। अकेला आप अपने ट्विन से प्यार नहीं करते, जो आपके आसपास सभी सोल्स हैं वो आपको बहुत अच्छी लगने लग जाती है। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, सभी के साथ एक जैसा प्यार होने लग जाता है। इसी को हार्ट चक्रा ओपन होना कहते हैं, स्प्रेड होता है। इन्फिनिटी सिंबल में आप आ जाते हो। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, परमात्मा की ऊर्जा होती है इस प्यार में। आप इस जर्नी में आ तो जाते हो, लेकिन ये डिवाइन की मर्जी है, इससे कोई निकल नहीं सकता। प्राण जाए पर बचन जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही होता है परमात्मा के साथ। और निकलना भी क्यों है, एक लूप में फंसे हुए हैं हजारों जन्मों से, उससे निकलने का मौका मिला है, मुक्ति का मार्ग मिला है, परमात्मा से उस परम तत्व में मिलने का मौका मिला है, तो क्यों निकलेंगे बाहर भाई। ये रोना धोना तो हम 4 युगों से करते आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा घर, मैं कर कर हमने कई युग बिता दिए। अब अपने का टाइम आया है। पूरी दुनिया अपनी है, वननेस में जाना है, लॉ ऑफ वन जहाँ पर काम करता है। हम सब एक हैं। पहले पहले तो डिवाइन फेमिनिन उसके पीछे दौड़ती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है, उस जैसा कोई लगता नहीं। लेकिन आस्ते आस्ते फिर डिवाइन समझा देते हैं। कोई सोल जल्दी समझ जाती हैं, लेकिन मैं उनमें से खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ। डिवाइन का शुक्रिया अदा करती हूँ, एंजल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बहुत टाइम टू टाइम सभी चीज़ें मिलती रहे। गुरु, टीचर, मेंटर सब अपने हिसाब से टाइम पर मिले। और मुझे जर्नी के बारे में 6 महीने के अंदर अंदर पता चल गया था। जीव आत्मा जगत की बुक 3 महीने के अंदर यूनिवर्स ने भेज दी थी। पूरी स्टडी की, खाना छोड़ देती थी, लेकिन उसको स्टडी करना नहीं छोड़ती थी। एक एक लफ्ज आत्मा में उतर गया उसका। आत्मा की यात्रा उसमें समझाई जाती है। उसमें हमारा भी कॉलम है जुड़मा आत्मा का, बहुत अच्छा लगा। उसमें सब समझाया जाता है कि आत्मा को अपने असली घर पर जाने के लिए इस अर्थ पर क्या करना होता है। एक एक चीज़ समझाई जाती है। सोच कर देखो, मैं 60 की हो चुकी थी, तो पहले ये बुक क्यों नहीं सामने आई मेरे। डिवाइन की मर्जी से होता है सब। ट्विन फ्लेम जर्नी देखा जाए तो बहुत प्यारी जर्नी है, बहुत डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है, दुनियादारी का लव नहीं। आप अंदर से हिल जाते हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। डिवाइन का गिफ्ट है आपके लिए। तो आपको इस गिफ्ट को बहुत संभाल के रखना है, बहुत अच्छे से चलाना है। तो अब बाकी की जर्नी मैं कल बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, किसी के पास देखने का टाइम भी नहीं होता, सब आजकल बिजी हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।